स्मार्ट दर्जी मोबाइल ऐप खोलते ही हमारे सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है। इसमें हमें पैंट कटिंग और शर्ट कटिंग के विकल्प मिलते हैं। इन सभी विकल्पों को विस्तार से जानने से पहले सबसे पहले हम एक छोटा सा कटिंग डेमो देखते हैं। इसके बाद हम हर ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम रेगुलर फिटिंग शर्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने यह स्क्रीन आती है। यहाँ हमें सभी माप भरने होते हैं। माप भरने के बाद कैलकुलेट बटन पर क्लिक करना है। कैलकुलेट बटन क्लिक करते ही हमारे सामने 4 बटन दिखाई देते हैं। शर्ट कटिंग में सबसे पहले हम शर्ट का फ्रंट कट करते हैं। इसके लिए टॉप फ्रंट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, टॉप फ्रंट कटिंग का डायग्राम हमारे सामने आ गया है। इसमें हमारे द्वारा डाले गए माप के हिसाब से सभी कैलकुलेशन हो चुके हैं, जैसे कि फ्रंट, आर्म होल और शोल्डर। इस डायग्राम को देखकर हमें बिल्कुल वैसा ही कपड़े पर मार्क करना है और शर्ट के दोनों फ्रंट कट करने हैं। ध्यान रहे, इसमें किसी तरह का मार्जिन नहीं जोड़ना है। अब मैं मोबाइल का बैक बटन दबाकर वापस स्क्रीन पर आ जाता हूँ। यहाँ से हम शर्ट का बैक, शोल्डर और आस्तीन का डायग्राम भी दिए हुए माप के अनुसार निकाल सकते हैं। इन डायग्राम्स को भी कपड़े पर हूबहू मार्क करके कटिंग करनी है। शर्ट का माप किस तरह से लेना है उसका वीडियो नीचे दिया गया है। इसी तरह डायग्राम को देखकर शर्ट कटिंग कैसे करनी है उसका वीडियो भी नीचे उपलब्ध है। अब मैं मोबाइल के बैक बटन से वापस होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ। यहाँ से हम पैंट कटिंग और शर्ट कटिंग के सभी विकल्प एक एक करके समझते हैं। नैरो बॉटम पैंट कटिंग में हमें 3 विकल्प मिलते हैं: कस्टमाइजेबल, स्लिम फिटिंग और रेगुलर फिटिंग। कस्टमाइजेबल विकल्प का उपयोग तब करना है जब ग्राहक को उसने पहनी हुई पैंट जैसी फिटिंग चाहिए हो। मैं कस्टमाइजेबल बटन पर क्लिक करता हूँ। अब हमारे सामने स्क्रीन आ जाती है। यहाँ हमें माप भरने हैं, लेकिन उससे पहले यह ज़रूरी है कि पैंट का माप किस तरह से लेना है उसका वीडियो नीचे दिया गया है। उसे देखकर ही माप लेना है और फिर यहाँ डालना है। साथ ही पैंट कटिंग का वीडियो भी यहाँ दिया गया है। अब मैं माप भरता हूँ। लंबाई 40, कमर 37, हिप्स 41, लटक 9.5, लो वेस्ट 0.5, घुटना 18, बॉटम 16। इसके बाद हम कैलकुलेट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने टॉप फ्रंट इमेज और बैक फ्रंट इमेज बटन आ जाते हैं। कटिंग करते समय सबसे पहले हमें फ्रंट कटिंग करनी होती है, इसलिए मैं टॉप फ्रंट पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए, यह डायग्राम हमारे सामने तैयार है। इसे कपड़े पर हूबहू मार्क करना है और कटिंग करनी है। इसमें भी किसी तरह का मार्जिन नहीं जोड़ना है। इसके बाद मैं बैक बटन दबाकर स्क्रीन पर लौटता हूँ और बैक फ्रंट का डायग्राम निकाल लेता हूँ। इसे भी कपड़े पर वैसे ही मार्क करके बैक फ्रंट कटिंग करनी है। इसके लिए पैंट कटिंग का वीडियो देखना है। अब मैं बैक बटन से होम स्क्रीन पर लौटता हूँ और स्लिम फिटिंग पैंट काटना विकल्प का डेमो देखते हैं। जब ग्राहक को स्लिम फिटिंग पैंट चाहिए होती है तो यह विकल्प चुनना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब हमारे सामने स्क्रीन आती है और इसमें मैं माप भरता हूँ। स्लिम फिटिंग पैंट के लिए माप किस तरह से लेना है उसका वीडियो नीचे दिया गया है। विशेष ध्यान दें कि इसमें घुटने का माप लेने का तरीका अलग है। अब मैं माप भरता हूँ। लंबाई 37, कमर 34, हिप 38, लटक 9, लो वेस्ट 0.5, घुटना 15, बॉटम 14। ध्यान दें, घुटने का जो माप यहाँ डाला गया है वह एग्जैक्ट माप है। यह माप कैसे लेना है वह वीडियो देखकर ही समझना है। अब मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करता हूँ। पैंट कटिंग में सबसे पहले हम फ्रंट काटते हैं, इसलिए मैं टॉप फ्रंट इमेज पर क्लिक करता हूँ। हमारे सामने स्लिम फिटिंग पैंट का डायग्राम आ गया है। इसे भी कपड़े पर हूबहू मार्क करके कटिंग करनी है। इसमें किसी तरह का एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है। अब बैक फ्रंट कटिंग के लिए बैक फ्रंट इमेज बटन क्लिक करना है। यह डायग्राम भी सामने आ जाता है। इसे भी बिल्कुल उसी तरह मार्क करके कटिंग करना है। पैंट कटिंग का डेमो वीडियो नीचे दिया गया है। इसके बाद हम रेगुलर फिटिंग पैंट कटिंग का डेमो देखते हैं। साथ ही हेवी साइज़ पैंट कटिंग का भी डेमो समझेंगे। मैं रेगुलर फिटिंग पर क्लिक करता हूँ। अब हमारे सामने स्क्रीन आती है और मैं माप भरता हूँ।
लंबाई 38, कमर 32, हिप 36, लटक 8, लोवेस्ट 0.5, घुटना 15, बॉटम 14वां। अब मैं कैलकुलेट बटन क्लिक करता हूँ। स्क्रीन पर दो विकल्प आते हैं। टॉप फ्रंट पर क्लिक करने से फ्रंट का डायग्राम तैयार होकर आ जाता है। इसे कपड़े पर हूबहू मार्क करके कटिंग करनी है। अब मैं बैक फ्रंट का डायग्राम खोलता हूँ। यहाँ हमें एक डार्ट दिखाई देता है, लेकिन जब हम हेवी साइज माप डालते हैं तो यहाँ दो डार्ट दिखते हैं। उदाहरण के लिए मैं हिप का माप 39 डालकर कैलकुलेट करता हूँ और बैक फ्रंट खोलता हूँ। अब बैक फ्रंट पर दो डार्ट दिखाई देते हैं। हेवी साइज पैंट में हमेशा दो डार्ट होंगे, जबकि नॉर्मल साइज पैंट में एक ही डार्ट होता है। एप्लीकेशन सभी बिना प्लीट वाली पैंट्स में हेवी साइज के लिए दो डार्ट देगा। अब मैं बैक बटन से होम पेज पर आता हूं और दो प्लेटेड पैंट काटना का डेमो देखते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, हमारे सामने स्क्रीन आती है। यहां पर हम पैंट की ली हुई माप भरेंगे। प्लीटेड पैंट के लिए माप किस तरह से लेना है उसका वीडियो नीचे दिया गया है। मैं माप भरता हूं। लंबाई 40, कमर 37, हिप 41, लटक 9, लोवेस्ट 0.5, बॉटम 16। यहां घुटने का माप डालने का विकल्प नहीं है। घुटने का माप पैंट की कटिंग करते समय निकालेंगे। इसके लिए नीचे दिया गया कटिंग वीडियो देखें। अब कैलकुलेट बटन क्लिक करते हैं। हमारे सामने टॉप फ्रंट इमेज और बैक फ्रंट इमेज के विकल्प आते हैं। टॉप फ्रंट पर क्लिक करने से डायग्राम तैयार हो जाता है। इसे हूबहू कपड़े पर मार्क करके कटिंग करनी है। इसी तरह बैक फ्रंट इमेज पर क्लिक करने से बैक फ्रंट का डायग्राम भी तैयार हो जाता है। इसे भी सेम टू सेम कपड़े पर मार्क करके कटिंग करनी है। इसके साथ ही कटिंग का डेमो वीडियो और प्लीटेड पैंट के लिए माप कैसे लेते हैं इसका वीडियो भी दिया है, नीचे दिया गया है, उसे आप देखें। अब हम शर्ट कटिंग के ऑप्शंस देखते हैं। शर्ट कटिंग में 4 विकल्प मिलते हैं: कस्टमाइजेबल फिटिंग, स्लिम फिटिंग, रेगुलर फिटिंग और लूज फिटिंग। सबसे पहले हम कस्टमाइजेबल फिटिंग शर्ट का डेमो देखते हैं। ग्राहकों को उसने पहनी हुई शर्ट जैसी फिटिंग चाहिए तो कस्टमाइजेबल ऑप्शन का उपयोग करें। मैं बटन पर क्लिक करता हूं। अब हमारे सामने स्क्रीन आ जाती है। यहां हमें माप भरने हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखें कस्टमाइजेबल शर्ट कटिंग के लिए नाप किस तरह से लेना है उसका वीडियो नीचे दिया गया है। उसी तरीके से माप लेकर यहां भरना है। अब मैं माप भरता हूं। लंबाई 27, छाती 36, छाती का फ्रंट 11, कमर का फ्रंट 10.5, हिप का फ्रंट 11, शोल्डर 17, आस्तीन 21, कफ की लंबाई 8.5, कफ की चौड़ाई 2.5, गला 15। ध्यान रहे माप डालते समय किसी तरह का मार्जिन नहीं जोड़ना है। शर्ट का माप किस तरह से लेना है उसका वीडियो नीचे दिया गया है। इसी तरह डायग्राम को देखकर शर्ट कटिंग कैसे करनी है उसका वीडियो भी नीचे उपलब्ध है। अब मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने 4 नए बटन आ जाते हैं। सबसे पहले हम टॉप फ्रंट पर क्लिक करते हैं। देखिए यह डायग्राम तैयार हो गया है। इसमें सभी कैलकुलेशन जैसे फ्रंट, आर्म होल और शोल्डर हो चुके हैं। इसे कपड़े पर हूबहू मार्क करना है और दोनों फ्रंट हिस्सों की कटिंग करनी है। इसके बाद बैक फ्रंट, शोल्डर और स्लीव्स के डायग्राम भी इसी तरह तैयार होते हैं। इन सभी को कपड़े पर सेम टू सेम मार्क करके कटिंग करनी है। अब हम स्लिम फिटिंग शर्ट का डेमो देखते हैं। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं स्क्रीन आती है। मैं माप भरता हूं। लंबाई 28, छाती 39, पेट कमर 38, हिप 40, शोल्डर 18, आस्तीन 23, कफ की लंबाई 10, कफ की चौड़ाई 2.5, गला 16। ध्यान दें माप भरते समय किसी तरह का मार्जिन नहीं जोड़ना है। शर्ट का माप किस तरह से लेना है उसका वीडियो नीचे दिया गया है। इसी तरह डायग्राम को देखकर शर्ट कटिंग कैसे करनी है उसका वीडियो भी नीचे उपलब्ध है। कस्टमाइजेबल शर्ट कटिंग में फ्रंट का माप डालना पड़ता है, लेकिन स्लिम, रेगुलर और लूज फिटिंग में एप्लीकेशन सिस्टम आपके दिए हुए माप से फ्रंट का नाप अपने आप कैलकुलेट करता है। अब मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने 4 बटन आते हैं।
सबसे पहले टॉप फ्रंट पर क्लिक करने से शर्ट का फ्रंट डायग्राम तैयार होता है। इसे हूबहू कपड़े पर मार्क करना है और कटिंग करनी है। इसमें भी मार्जिन नहीं जोड़ना है। इसके बाद बैक फ्रंट, शोल्डर और स्लीव्स के डायग्राम भी तैयार होते हैं। इन सबको भी मार्क करके कटिंग करनी है। शर्ट का माप किस तरह से लेना है उसका वीडियो नीचे दिया गया है। इसी तरह डायग्राम को देखकर शर्ट कटिंग कैसे करनी है उसका वीडियो भी नीचे उपलब्ध है। रेगुलर फिटिंग और लूज फिटिंग शर्ट की कटिंग का तरीका भी स्लिम फिटिंग शर्ट जैसा ही है। और यहीं पर हमारा यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो बेझिझक पूछें, वीडियो के नीचे कमेंट करें